हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हुमा केमिस्ट्री में। मैं हुमायूं सर एक बार फिर से आप तमाम सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ेंगे, लैटिस पॉइंट के बारे में या लैटिस स्पेस के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेल के बारे में। देखिए यूनिट सेल में क्या यूनिट सेल में क्या आप लिखिएगा। पहले देखिए यूनिट सेल में आप क्या बोलिएगा, किसी क्रिस्टल लैटिस का वह छोटा से छोटा भाग जिसके रिपीटिंग से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाता है। या बोलिएगा, इसको इंग्लिश में बोलिएगा स्मॉलेस्ट पोर्शन विच रिपीट अगेन एंड अगेन टू मेक्स क्रिस्टल लैटिस देन आर कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है। और बोलिएगा यूनिट सेल जो है ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको कहते हैं, जैसे बोलिएगा केमिस्ट्री के अंदर जितने भी वस्तु होते हैं, जितने भी बॉडी होते हैं, सब तीन चीज के बने होते हैं। ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब होता है बनाने वाला तत्व। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में आता है एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं यूनिट सेल किसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिट सेल के बारे में मैंने लिख दिया है कि स्मॉलेस्ट पोर्शन विच repeat again and again to make a space lattice that are called, या आप बोलिएगा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को यूनिट सेल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी क्रिस्टल लैटिस का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी रिपीटिंग से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, यूनिट सेल बोलते हैं। घर बनाते देखे होंगे, किसी मजदूर को पहले एक ईंटा डालता है, दीवार जोड़ता है तो एक ईंटा पहले देता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर लाइन में देते चला जाता है, फिर ऊपर देते चला जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका घर का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे देखिए तो ये कोई एक स्मॉल पोर्शन है, इसको रिपीट आप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर आप रिपीट करते जाइए इसको। मान लिया किसी एटम का ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, एक रॉ में दे दिए, फिर दूसरा आप पॉइंट दे दीजिएगा, इसके सामने दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके सामने दीजिएगा, फिर देखिए यहाँ पे यानी ये दोनों एटम के बीच में दीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे करके। ठीक, फिर से जो शुरू कीजिएगा वो इसके सामने दीजिएगा। ठीक है, फिर आप इसके बीच में दीजिएगा, इसके बीच में। ठीक है, आप देखिए कैसे यूनिट सेल बनाता है, ये दोनों आप मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए ये दोनों को मिलाइए, फिर देखिए ये दोनों को मिलाइए। देख रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे करके यूनिट सेल बनता जाएगा। इसको क्या बोलिएगा आप, यूनिट सेल बोलिएगा। ठीक है, इसको ऐसे करके मिलाइए यहां से। देख रहे हैं यूनिट सेल बन रहा है। देखिए इस एटम को आप बोलिएगा क्या, लैटिस पॉइंट। ठीक है, क्या बोलिएगा, लैटिस पॉइंट। और जितना भी पॉइंट है सब यूनिट सेल बनाएगा, तो उसको आप बोलिएगा स्पेस लैटिस। या अच्छा इसको बोलिएगा यूनिट सेल को आप लोग बोलते हैं, ये यूनिट सेल जो होता है ये 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, देखिए 3D अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए तो ऐसे कीजिए। ये देखिए x हो गया, ये y, ये z, आप जानते होंगे। ये इसको बोलते हैं बंडी, इसको बोलते हैं 2D और ये 3D। 3D स्ट्रक्चर आप लोग बनाना जानते होंगे। x y z को ही क्या बोलते हैं, 3D अरेंजमेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे करके बनाइए, ये एक तरह का क्यूब बन गया। ठीक है, ये आपका देखिए क्यूब बन गया। ठीक है, ये यहाँ पे आप पॉइंट दीजिए, पॉइंट दे दिए। ठीक है, अब देखिए ये इसके और इसके बीच में जो ये आपका ये है क्यूब का, इसके बीच में एक पॉइंट दीजिए, दे दिए, सबके बीच में डालिए।
सबको मिला दीजिए एक दूसरे से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एक दूसरे से सबको मिलाइए बीच में। फिर उसके बाद आप यहाँ से प्लस कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए प्लस, ठीक है। इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको देखिए ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे जो था इसको आप ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। ये इसको आप यहाँ पे लाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए तो ये आपका क्या बन गया है, ये देखिए एक ये आपका इतना दूर, ये आपका यूनिट सेल बन गया। ये आपका क्या है, यूनिट सेल। ये आपका क्या है, यूनिट सेल। यूनिट सेल आपको समझ में आया कि क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखते रहिएगा आराम से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको बोलेंगे, पार्टिकल मतलब होता है बनाने वाला तत्व, ठीक है। कोई जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ठीक से बोलिएगा एम, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जितना भी बॉडी बना होता है वो किससे बना होता है, जितनी भी वस्तु होती है वो एम से बनी होती है, ठीक है। एम मतलब बोलेंगे एटम, एम मतलब ए से क्या होता है, एटम, ठीक है। आई से बोलेंगे आयन, ठीक है। एम से बोलिएगा कंपाउंड। केमिस्ट्री में जितना भी मैटर होता है वो एम के बने होते हैं। एम एटम, आयन और कंपाउंड। देखिए एटम मान लिया जैसे सोडियम है NaCl, ठीक है, ये एटम है आपका। कंपाउंड बोलेंगे इसको, ये दोनों को मिला दीजिएगा NaCl हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है। आयन कैसे बनाइएगा, देखिए Na पे प्लस और Cl पे माइनस। और दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटाइए। जैसे ये आपका यूनिट सेल है, देखिए चारों पॉइंट पे, चारों एंगल पे एक एक पॉइंट, चारों एंगल पे एक एक पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपका यूनिट सेल है, ठीक है, यूनिट सेल। इसको बोलते हैं एकक कोशिका या एकक सेल, ठीक है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाला ये सेल है, ठीक है। भले बायो वाला लिखे हैं CLL सेल, लेकिन ये केमिस्ट्री वाला सेल है। देखिए यूनिट सेल जो है ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है। दूसरे को देखिए बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। या बोलिएगा बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरे को बोलते हैं फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल, फेस क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। देखिए पहला सिंपल क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक और फेस क्यूबिक। देखिए इसको SCC भी बोलेंगे, इसको देखिए BCC बोलिएगा, ठीक है। इसको बोलिएगा FCC। देखिए समझाता हूं। ये देखिए ऐसे कीजिए, हर एक पॉइंट एंगल पे देखिए एक पॉइंट दे दीजिए। ये सिंपल जो है क्यूब की तरह रहता है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये देखिए क्यूब की तरह है, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या बोलिएगा, ये क्यूब की तरह रहता है, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं तो बोलिएगा 8 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, ऐसा करके। ये भी देखिए क्यूब की तरह है, बोलिएगा प्रत्येक एंगल पे 4 पॉइंट होते हैं। देखिए 4 बनाए एक, या ये इसको ऐसे करके दे दीजिए तो ऐसे कीजिए, ठीक है। ये और उसके केंद्र पर भी क्या है, एक पॉइंट होता है।
जिसको बोलते हैं बड़ी क्यूबिक यूनिट सेल। एक बोलिएगा बड़ी यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल में क्या 8 बिंदु होते हैं और इसके अलावा एक केंद्र पर भी एक पॉइंट होता है, बोलते हैं बड़ी क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो है ये हर एक फेस पे एक पॉइंट होगा। ये आप ऐसा बना दिए, ठीक है। देखिए हर एक फेस पे एक पॉइंट होगा, जैसे ये लग रहा है कि उस साइड जा रहा है, यहाँ पे आप पॉइंट दीजिए। एक देखिए इधर है, एक यहाँ पे एक पॉइंट दीजिए, ठीक है। एक देखिए तो लग रहा है ये क्या इस साइड आ रहा है, एक यहाँ पे दीजिए, ये देखिए एक यहाँ पे दीजिए। क्या बोलिएगा, फेस क्यूबिक यूनिट सेल में यूनिट सेल के या क्यूब के हर एक केंद्र पर, हर एक साइड में, हर एक फेस पर एक पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है।